गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यान लान जिक्सिन से फाइट कर रही थी, इसका फायदा उठाकर अनडेड होल का हेवनली गॉड युआन भी उनके बीच में आ गया था। वो यान लान से कह रहा था कि मैं क्यान कुन सॉर्ड गॉड को तुम्हारे होल में नहीं जाने दूंगा। क्यान कुन सॉर्ड गॉड अनडेड होल और ब्लड गॉड सेक्ट के अलावा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यान लान इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अकेली युआन और जिक्सिन से फाइट कर रही थी। इसका फायदा उठाकर ओलोंग ने लुयांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन लुयांग ट्रेसलेस स्पेल की मदद से वहां से बहुत दूर टेलीपोर्ट हो गया। ओलोंग ने सारे रीजन में लुयांग के स्केच लगवा दिए थे और उसे ढूंढ रहा था, लेकिन लुयांग 20 सालों तक एक केव में छिपकर कल्टिवेशन कर रहा था। उसने यिन यांग शॉर्ट फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली थी। तभी 5 हेवनली गॉड उसके पास आ गए थे। फिर अब हम हेवनली गॉड गुमिंग को देखते हैं। वो लुयांग से पूछता है कि अभी इस जगह पर स्वॉर्ड व्हील की वजह से एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट हुआ था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो या तुम्ही ने वो ब्लास्ट किया था? लुयांग कहता है कि मैं शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने ही वो ब्लास्ट किया था। दरअसल मैं एक अजीब सी विंड की वजह से यहाँ गया और मैं यहाँ खो गया। मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो अभी हम किस जगह पर हैं? हेवनली गॉड लूताई कहता है कि यह लियुआन रीजन है और अभी हम कियान लियू सिटी के साउथ फॉरेस्ट में है। यह फॉरेस्ट डेथ माइन के करीब है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तुम बहुत लकी हो कि डेथ माइन में नहीं पहुंचे। अगर तुम वहाँ चले जाते तो आज जिंदा नहीं होते। लुयांग पूछता है कि क्या तुम उस जगह को डेथ माइन कह रहे हो जहाँ लाइटनिंग हो रही है? लूताई कहता है कि उस जगह को डेथ माइन फील्ड के नाम से जाना जाता है और वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। 100 सालों में एक खास टाइम पर वो जगह ओपन होती है और सिर्फ हेवनली गॉड्स ही वहाँ जा सकते हैं। लुयांग सोचता है कि इसका मतलब डेथ माइन ही मास्टर लिशान का सीक्रेट डोमेन है, बस ये लोग उसे किसी दूसरे नाम से जानते हैं। लुयांग कहता है कि मैंने डेथ माइन के बारे में सुना था, पर ये काफी वक्त पहले की बात थी, जिस वजह से मैं इसके बारे में भूल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से डेथ माइन को देख पाऊंगा। और क्या मैं भी डेथ माइन के अंदर जा सकता हूँ? लूताई कहता है कि तुम इसके अंदर जा सकते हो, लेकिन अभी इसे ओपन होने में 40 साल लगेंगे और तुम्हें इतने साल वेट करना होगा। लुयांग कहता है कितने वक्त में तो मैं ब्रेक थ्रू करके सेकंड लेवल का हेवनली गॉड बन जाऊंगा। ये सुनकर सारे हेवनली गॉड्स हंसने लगते हैं। गुमिंग कहता है कि क्या तुम सच में 40 साल में ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोच रहे हो या हमारे साथ मजाक कर रहे हो? हेवनली गॉड दुआनली कहता है कि 400 सालों में एक लेवल को पार करना अच्छा माना जाता है और तुम 40 साल में ब्रेक थ्रू करने की बात कर रहे हो। यहाँ तक सेकंड लेवल के हेवनली गॉड अपनी पूरी जिंदगी में थर्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, तो तुम इतनी जल्दी लेवल पार कैसे कर लोगे? लूताई लुयांग से कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचोगे, मगर उसके लिए तुम्हें 4th लेवल के हेवनली गॉड बनना होगा। हमें हमारे कल्टिवेशन के लिए डिवाइन स्टोन्स की जरूरत है, इसलिए हम डिवाइन स्टोन्स ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड माइन में जा रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। लुयांग अंडरग्राउंड माइन के बारे में पूछता है। लूताई उसे बताता है कि अंडरग्राउंड माइन में बहुत सारे लाइन एसेंस है और वहाँ बहुत सारे डिवाइन स्टोन्स हैं। वो एक नॉर्मल कल्टिवेशन स्पेस की तरह भी यूज में लिया जाता है। डेथ माइन के पास अंडरग्राउंड माइन का एक एंट्रेंस है। अगर हम वहाँ जा डिवाइन स्टोन्स ढूंढ लें तो उनकी मदद से कल्टिवेशन करके हम 100 सालों में लेवल पार कर सकते हैं। लुयांग कहता है कि काफी अच्छी जगह है और मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। वैसे मेरा नाम फेंग यांग है, तुम सबका नाम क्या है? लूताई उसे अपना नाम और अपनी पार्टनर लो किंग ताई का नाम बताता है। दुआन और गुमिंग भी अपना नाम बता देते हैं। गुमिंग की बहन का नाम गुजियान था। सब अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अंडरग्राउंड माइन की तरफ चले जाते हैं। लुयांग अपने फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड की मदद से उड़ रहा था। गुमिंग उसे कहता है कि तुम फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी फेमस या पावरफुल फैमिली के मेंबर हो? लुयांग कहता है कि मैं किसी पावरफुल फैमिली से नहीं हूँ, मुझे एक हिस्टोरिक एरिया में ये स्वॉर्ड मिली थी। लूताई कहता है कि तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है जो तुम्हें फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड मिल गई। गोमिंग लुयांग से कहता है कि तुम अभी सिर्फ सेकंड लेवल के हेवनली गॉड हो, पर तुम फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड की मदद से उड़ रहे हो। शायद तुम हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। लुयांग कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मेरे पास इसके अलावा दूसरी फ्लाइंग स्वॉर्ड नहीं है, जिस वजह से मैं अपनी फर्स्ट ग्रेड के स्वॉर्ड का यूज करके उड़ रहा
हूँ। लूताई कहता है कि गुमिंग सही कह रहा है, अगर किसी हाई लेवल के हेवनली गॉड ने तुम्हारे पास ये फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड देख ली तो वो इस स्वॉर्ड को लेने के लिए तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ्लाइंग स्वॉर्ड है, तुम इसका यूज कर सकते हो। लूताई उसे अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड दे देता है तो लुयांग अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड को डीएक्टिवेट करके लूताई को स्वॉर्ड का यूज करके उड़ने लगता है। लूताई लुयांग से कहता है कि अंडरग्राउंड माइन बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इसमें बहुत सारे एंट्रेंस है, वहाँ अच्छे और बुरे हेवनली गॉड होते हैं। तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड बहुत ही कीमती है, इसीलिए बिना जरूरत के इसका यूज मत करना वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना होगा। ये बातें करते हुए वो सब अंडरग्राउंड माइन में पहुंच जाते हैं। हेतु लुयांग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट सिखाया था उसका यूज करके डिवाइन स्टोन्स का पता लगाओ। लूताई अपने साथियों से कहता है कि हर जगह डिवाइन इंटेंशन को एक्टिवेट कर देना ताकि अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाए तो डिवाइन इंटेंशन की मदद से एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। लूताई की बात मानकर अब डिवाइन इंटेंशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। लूताई और उसके साथी एक मैजिक बॉल को एक्टिवेट करते हैं। उसे देखकर लुयांग चौंक जाता है और मैजिक बॉल के बारे में पूछता है। लूताई उसे बताता है कि लाइफ एक्सप्लोरेशन क्रिस्टल बॉल है, लाइफ वेव्स और डिवाइन स्टोन्स को ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है। लुयांग कहता है कि ये काफी अच्छी चीज है, इसकी मदद से हम ज्यादा जल्दी डिवाइन स्टोन्स को ढूंढ सकते हैं। हेतु कहते हैं कि सिर्फ डिवाइन स्टोन्स ही लाइव वेव से प्रोड्यूस करते हैं और ये क्रिस्टल बॉल किसी भी काम की नहीं है। इससे अच्छा मेरा ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट है जो डिवाइन स्टोन्स को एकदम सही तरीके से लोकेट करता है। लुयांग कहता है कि आप सही कह रहे हैं, ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट एक डिवाइन टेक्निक है और ये लाइफ एक्सप्लोरेशन क्रिस्टल बॉल उसकी बराबरी नहीं कर सकती। दुआन अपनी क्रिस्टल बॉल की मदद से डिवाइन स्टोन्स का पता लगा लेता है और सबको इसके बारे में बताता है। वो सब अपनी स्वॉर्ड की मदद से दीवार पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से उस दीवार के अंदर से डिवाइन स्टोन्स निकल जाते हैं। लूताई उन डिवाइन स्टोन्स को काउंट कर लेता है। वो कहता है कि यहाँ टोटल थर्ड ग्रेड के 132 डिवाइन स्टोन्स हैं। अगर हम अपने कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से इन्हें डिवाइड करें तो थर्ड लेवल के हेवनली गॉड को 3 स्टोन्स मिलेंगे और सेकंड लेवल के हेवनली गॉड को 2 स्टोन्स मिलेंगे। हम में से 3 थर्ड लेवल के हेवनली गॉड है और 3 सेकंड लेवल के हेवनली गॉड है। हम इन स्टोन्स को बराबर बांट लेंगे और बाकी बचे स्टोन्स को नेक्स्ट राउंड के लिए बचाकर रखेंगे। गुमिंग कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अब फेंग यांग को कोई हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि हमने लाइफ एक्सप्लोरेशन क्रिस्टल बॉल का यूज करके डिवाइन स्टोन्स ढूंढे हैं, जबकि फेंग यांग ने कुछ भी काम नहीं किया है, इसीलिए हम उसे डिवाइन स्टोन्स का हिस्सा नहीं दे सकते। गुजियान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, फेंग यांग ने हमारी जरा भी मदद नहीं की। हम उसके हिस्से के डिवाइन स्टोन्स को 5 के बीच बांट लेंगे। हमें फेंग यांग को हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। दुआन लुयांग से कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये दोनों सही कह रहे हैं, अभी तक तुमने हमारी ज्यादा मदद नहीं की है, इसीलिए हम तुम्हें हमारे बराबर डिवाइन स्टोन्स नहीं दे सकते। लूताई कहता है कि तुम सभी कैसी बातें कर रहे हो, फेंग यांग हमारे साथ यहाँ आया है और इन डिवाइन स्टोन्स के बाहर निकलने में उसने हमारी मदद की है, इसीलिए हमें उसे डिवाइन स्टोन्स देने होंगे। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो हम फेंग यांग को हमसे 1 स्टोन कम देंगे ताकि इसके पास हमारे जितने स्टोन ना रहे। गुमिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इसे कुछ भी देना चाहिए। हमने उसे अंडरग्राउंड माइन में लाने का प्रॉमिस किया था, हमने ये नहीं कहा था कि हम उसे डिवाइन स्टोन्स भी देंगे। हम फेंग यांग को अंडरग्राउंड माइन में लेकर आ गए हैं तो अब इसे यहाँ से अकेले चला जाना चाहिए। लूताई कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये इस तरह अकेला रहा तो खतरे में पड़ सकता है। गुमिंग कहता है कि अगर उसे ये जगह खतरनाक लग रही है तो ये अंडरग्राउंड माइन छोड़कर यहाँ से जा सकता है। अगर बाद में इसे लाइफ एक्सप्लोरेशन क्रिस्टल बॉल मिल जाए तो ये दोबारा हमारे साथ मिलकर डिवाइन स्टोन्स ढूंढ सकता है। लूताई कहता है कि अंडरग्राउंड माइन में थर्ड लेवल से नीचे वाली गॉड अकेले कभी भी नहीं जाते, क्या तुम उसे यहाँ से भगाकर मारना चाहते हो? लू यांग लूताई से कहता है कि अगर गुमिंग को मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने हिसाब से डिवाइन स्टोन्स ढूंढ लूंगा। इन सब के अलावा तुमने मेरी इतनी मदद की और मुझे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड भी दी, इसीलिए तुम्हारा थैंक्स, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका दूंगा। लूताई उसे एक ट्रांसमिशन स्पेल देता है और कहता है कि अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझसे मदद मांग सकते हो, जैसे ही तुम इस स्पेल को एक्टिवेट करोगे
मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। लुयांग उसे तेज कहकर वहां से चला जाता है। लू ताई को लुयांग की काफी फिक्र हो रही थी। गोमिंग कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड है और मुझे नहीं लगता कि वो सेकंड लेवल का हेवनली गॉड है। शायद वो हमसे अपनी असली पावर छिपा रहा था। दुआन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, उसकी फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड हेवनली गॉड के जितनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लुयांग अंडरग्राउंड माइन में जा रहा था। जिंगमू उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर डिवाइन इंटेंशन सील लगा दी है। लुयांग पूछता है कि ऐसा किसने किया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।